हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत शर्मा और आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूं अपने चैनल पर गेट इंस्पायर्ड विद पुनीत शर्मा पर 2000 पजल की सीरीज़ जो मंडे टू संडे होने वाली है। जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि जब हम पढ़ेंगे तो धमाकेदार पढ़ेंगे, बिल्कुल आग लगा देंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको गेट इंस्पायर्ड विद पुनीत शर्मा चैनल पर जाना है, सब्सक्राइब कर देना है और यहाँ बेल आइकन पर प्रेस करने के बाद यहाँ ऑल पे टिक कर देना, जिससे कोई भी क्लास हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो याद रखिएगा, आज रात 8 बजे क्लास है। यहाँ मेरा थंबनेल आप देख सकते हो, बैंक एग्जाम 2022 के लिए 2000 पजल सीरीज मंडे टू संडे डेली 8 PM। आपको इस सेशन को आज रात 8 बजे देखने आ जाना है। डेली क्लास होगी, 10 पजल मैं डेली आपको कराऊंगा मंडे टू संडे, कोई भी हॉलीडे नहीं। ऑल द बेस्ट। वंस अगेन ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद कर तो सब लोग अच्छे होंगे। एक मिनट रुको, अब सही है। तो पहले तो भाई अभी आप लोगों के साथ ही था मैं, इसलिए 2-4 मिनट ऊपर नीचे हुआ क्योंकि PDF बदलनी पड़ी, थोड़ा सा हिसाब किताब देखना पड़ा। तो आज भी फिर से 10 पजल होने वाली हैं। बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त सेशन। बहुत कुछ खतरनाक होने वाला है। इनइक्वालिटी जिसने भी नहीं देखी थी और ये सोचा होगा कि हो सकता है पुराना वाला ही पढ़ा रहे हो, तो मैं अपने लिए ये मुझे सबसे अच्छी बात लगती है अपने अंदर कि मैं हमेशा अपने ऊपर काम करता रहता हूँ कि पहले से कैसे बेहतर ज़्यादा बना जा सकता है। तो ये लाइफ में आगे जाने का एक ही मूल मंत्र है। अगर आप स्टैटिक हो गए, वहीं रुक गए जहाँ पर आप पहले थे, तो कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो अपने आप को चैलेंज कीजिए। मुझे क्या जरूरत पड़ रही है जब मैं 1.5 घंटे ऑलरेडी 8 बजे पढ़ा रहा हूं कि एक और सेशन लाने की, जब मैं सुबह ऑलरेडी 11 बजे पढ़ा रहा हूं, तो क्या जरूरत पड़ रही है रात को दोबारा से 8 बजे पढ़ाने की? तो अपने आप को चैलेंज दीजिए, अपने आप को पुश करिए और जो पहले नहीं किया ऐसा कुछ करके देखिए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के देखिए। जब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं तो उसका एक अलग ही मजा आता है। तो हाँ, थोड़ा सा पेन होता है, तो नो पेन नो गेन। हाँ, तो एटलीस्ट जिसने वीडियो नहीं देखी हो जरूर देख लीजिएगा। मैं आपको अपनी चीजें क्यों दिखा देता हूं, पहले ही मैं बता देता हूं। ये भी मैंने आज ही लिखा है, वरना पहले तो लिखा हो भी नहीं था ना। ये जो भी नए बच्चे हो देख लीजिएगा। 1 फरवरी से स्टार्ट किया था हमने 10 पजल की शेड्यूल सीरीज। डेली 10 पजल करते हैं हम, 2000 क्वेश्चन हमें करने हैं, 2000 पजल सॉल्व करनी है। मंडे टू संडे डेली होगा। ये 1 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। 4 फरवरी है, चौथी क्लास है आज। ये सुबह होता है बैंकर्स वे पर, ये होता है रीजनिंग बाय पुनीत सर चैनल पर, ये बैंकर्स वे पर। इसके अलावा ये एक वीडियो है, देख सकते हो, बहुत अच्छी लगेगी आपको। कमेंट देख लेना, पता लग जाएगा कितनी अच्छी वीडियो थी। इसके अलावा अकेडमी पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, पूरी टीम AVP को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, परचेज करने के लिए आप AVP10 कोड यूज कर सकते हो। AVP10 मैक्सिमम डिस्काउंट जो चल रहा होगा वो मिल जाएगा, AVP10। चलिए, लेट्स क्रैक इट। आपके लिए मैं क्यों लिख रहा हूं कि आपको भी ध्यान रहे कि आपके लिए एक इंसान पागलों की तरह मेहनत कर रहा है कि आप पढ़ेंगे। वो बच्चे जो कहते हैं हमें विदाउट डायग्राम नहीं होता, उनके लिए एक वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। अभी मुझे बचे हुए समय पे शॉपिंग वॉपिंग के लिए जाना पड़ता है क्योंकि घर में शादी है। तो जैसे ही मेरे को समय मिलेगा मैं आपके लिए जबरदस्त वीडियो लेकर आऊंगा, चिंता ना करें। ठीक है, ये वीडियो विदाउट डायग्राम वाली होगी। ये आपका लकी ड्रॉ निकला है। मैंने एक थंबनेल बनवा ही दिया। मैंने कहा चलो स्टार्ट कर ही लेते हैं। 100 रूल्स ऑफ सिटिंग इन पजल, सारे रूल्स एक ही वीडियो में। अभी वैसे मैंने 40-45 ही बनाए थे, मैंने 100 लिखवा दिया। मैंने कहा 100 ढूंढ के निकाल ही लूंगा। जरूरी नहीं है कि सारे मतलब 100 ही हो, क्या पता 120 हो जाए। तो कितनी बड़ी वीडियो होगी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मेहनत जारी है, बाकी आपकी जिम्मेदारी है। तो इसको अपनी वॉलपेपर पे लगा लो, DP पे लगा लो, शेयर कर देना अपने सोशल मीडिया पर कि बहुत ही जल्दी 100 रूल ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट मैं लेकर आने वाला हूं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं, रुकना नहीं है। ठीक है, रुकना नहीं है, लगे रहेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, फटाफट एक बार शेयर कर दो सेशन को। मैं भी शेयर मार देता हूं। अब आपका भी जिम्मेदारी बनती है, एक तो लाइक कर दो फटाफट, जितने लोग आ गए हो एक शेयर मार दो। मैं भी शेयर करता हूं, फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, फटाफट शेयर मारो, मैं भी शेयर कर देता हूं। कॉल भी आ रही है बहुत सारी, उन्हें पता ही नहीं कि मेरी क्लास रहती है। जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, इतना तो बनता है यार। बोल दो भैया, ये दिखाता हूं, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो कि सेशन शुरू हो गया है। आज नहीं है ये वाला, कभी सोचो आज ही है।
जितने लोग देख रहे हो भैया लाइक ठोक दो ऊपर फटाफट फटाफट। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं। हाईलाइट ऑफ द सेशन। डेली डेली हम नहीं बता रहा, डेली 10 पजल होती हैं, जो भी नए बच्चे वो देख लेना, डेली 10 पजल होती हैं। हम लोगों ने ये डेली है, ये वाली डेली है, ये वाली डेली है, ये वाली डेली, ये वाली डेली, ये 5 पजल तो डेली हैं। रो में चेंज होता रहेगा, कभी सिंगल रो, कभी डबल रो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। सर्किल है आज 10 मेंबर, इसमें फ्लोर है आज, इसमें 3 वेरिएबल है आज, इसमें मंथ वाला है और इसमें ऑर्डर रैंकिंग है। चलिए पहला क्वेश्चन ताबड़तोड़ तरीके से उड़ाइए और कुछ करके दिखाइए। ये लीजिए, ईयर वाला ही आगे लो, पहला ही, इससे बच रहे थे, यही लो। बचना नहीं है, उड़ाना है, बचना नहीं है, उड़ाना है, कुछ कर दिखाना है। अगर अपना सपना पूरा करना है तो कुछ कर दिखाना है। चलिए करिए सॉल्व। नहीं वो ग्लिच नहीं था, वो 1 मिनट की वीडियो थी जो मैंने रिकॉर्ड कर रखी थी, चिंता मत करो। पहली बार ट्रेन में लाइव क्लास देख रहा हूँ, लेकिन गलती कर दी, कॉपी पेन भूल गए। कोई बात नहीं, इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। मुझे लगता है जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपको लगेगा कि आप कर लोगे। इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, नेक नियत से कोई भी काम करो हमेशा सफल रहता है। इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए बस। गुड, आप देख रहे हो यही काफ़ी है। कोशिश करना कि हाँ मैं कर लेता, अगर मेरे पास कॉपी पेन होता है इस तरीके से, जब मैं सॉल्व करूं तब देखना। आज का पहला क्वेश्चन है, जो भी बच्चे नए आए हैं इस समय। ईयर वाले में पूरा समय दे रहा हूं कि आपको दिक्कत ना आए। 20 सेकेंड और 1 मिनट आया 20 सेकेंड में। लास्ट 10 सेकेंड उड़ा डालिए। पहला क्वेश्चन है आज का। धीरे धीरे ईयर वाले में भी आप बेटर होते रहोगे। मनु कंसिस्टेंट रहो, गाइडेंस अपने आप नहीं मांगनी पड़ेगी। इसीलिए गाइडेंस मांगनी पड़ती है बच्चे, क्योंकि हम पढ़ाई के समय पूछते हैं टीचर से कि क्या करना है। अभी आप मनु आप 6 एग्जाम में फेल हो गए या 1 में फेल हो गए, अभी आप क्या करो, ध्यान से सीक्वेंस से पढ़ो। मैं 1-2 सेशन लगाऊंगा सैटरडे संडे को टेस्ट वाले, 1-2 सेशन में ऐसे भी लगाऊंगा, अभी थोड़े दिन पढ़ लो। आप लोगों से बात करने का ही काम करूंगा। अब हम टाइम खराब नहीं करेंगे बस, ठीक है बेटर है। जितने भी बच्चे नए हैं या ऐसे उनके दिल में कोई क्वेश्चन है तो मैं उनके लिए एक अलग सेशन लेकर आऊंगा अनअकैडमी स्पेशल पर, कि आप मेरे को अनअकैडमी पर जाकर फॉलो कर लो। जिस भी दिन ऐसा वीडियो होगा आप आ जाना, आप बात करना आराम से। केवल बात ही करने का सेशन रखेंगे उस समय, 1 घंटे का, कम से कम आधे घंटे का, ठीक है बच्चे। जितने भी ऐसे बच्चे होंगे जिनकी प्रॉब्लम नई नहीं होगी आपकी तरह, उन सबको बुला लेंगे उस समय। तो अनअकैडमी पर जाकर पुनीत सर PUNEET फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कभी भी वार्तालाप वाला सेशन होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप पढ़ लोगे।
कैलकुलेट करना है 2022 से लिखा हुआ है। आइए क्या करें, ये वाले की यहां तक एज निकालनी है, 5 साल इधर बचे और 22 27 हो गया। ये 2 साल बाद पैदा हुआ है, खुद सोचो आप 1995 में पैदा हुए और 27 साल के हैं, जो 2 साल बाद पैदा हुआ 2 साल छोटा होगा, ये और 2 साल बाद तो और 2 साल छोटा, ये और 7 साल बाद तो 7 साल छोटा, ये 7 साल बाद तो 7 साल छोटा, ये 2 साल बाद तो 2 साल छोटा। ये क्लियर है? ये एज सही निकाली, एक बार चेक कर लो, कमेंट करके बताओ एज सही निकाली गई है, चेक कर लो एक बार। कह रहे जो जोड़ है, सम है एफ और जे का, वो बराबर है एच और आई के। देखो यहां लिखते हैं एफ प्लस जे बराबर एच प्लस आई, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम बराबर है, बराबर। कह रहे जे बड़ा है एच से लेकिन सबसे बड़ा नहीं है, तो जे यहां नहीं आएगा, सबसे बड़ा मतलब 27 साल का। कह रहे जे बड़ा है एच से, सही बात, आगे गए हम। कह रहे के बड़ा है एफ से, जे बड़ा है एच से, के बड़ा है एफ से। कह रहे जे है उस साल में पैदा हुआ है जो 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। इस लाइन को खेल लिया तो क्वेश्चन खत्म। जे 3 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल वाले ईयर में बॉर्न हुआ है। अब इधर देखने पर पाप चढ़ेगा, बस इतना ही सीखना है कि पुनीत सर कैसे स्टोर कर रहे हैं। जब क्वेश्चन खत्म तो उधर देखना भी खत्म। ये बनेगा क्वेश्चन ऐसे, कैसे बनेगा आइए। जे यहां तो आएगा नहीं, 9 और 7 16 और 10 26, 26 3 से डिवाइड नहीं होता, 9 और 9 18 और 10 28, 28 3 से डिवाइड नहीं होता, 2 और 6 8, 8 3 से डिवाइड नहीं होता, 2 और 4 6, 6 3 से डिवाइड होता है, तो यहां आ गया जे। भाई 3 से डिवाइड, 3 और 1 4 और 2 6, 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। तो केवल 3 से डिवाइड होने वाला यही ईयर है। कैसे करते हैं कैलकुलेशन, थोड़ी मैथ की ट्रिक है कि 3 से डिवाइड करने के लिए डिजिट का सम करते हैं। अगर डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। 2 और 1 3 और 3 6, 6 3 से डिवाइड हो जाता है, हाँ हो जाता है, तो लिख दिया जे। जे बड़ा है एच से, तो एच यहां। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, ध्यान से देखो, इन दोनों में 2 साल का फर्क है, जे मिल गया एच मिल गया, जे 2 साल बड़ा है एच से। तो आप मुझे बताओ एफ और आई में कौन बड़ा होगा? इतना तो आपका ब्रेन काम करता होगा। इन दोनों में जे बड़ा है तो इन दोनों में आई बड़ा होगा, और वो भी कितना? 2 साल। आई बड़ा होगा एफ से 2 साल, आई बड़ा होगा एफ से 2 साल, और के बड़ा है एफ से। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए 2 साल का डिफरेंस 16 से तो आ नहीं रहा, तो 2 साल का डिफरेंस 23 25 आई और एफ और आई, तो यहां आ गया के, बचा हुआ यहां लिख दीजिए, नमस्ते करिए, भाग जाइए, खत्म हो गया। 1995 भी डिवाइडेड है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका नाम भी पढ़ लेता हूं मैं इतना अच्छा बताने के लिए। हमें तो मालूम ही नहीं था। एक तो पंडित गर्ल लिखा है और एक और था अनीता। 1995 भी डिवाइडेड है, तो यहां लिखा तो है, जे वहां नहीं आएगा, तो क्यों चेक करना है? पहले ही पॉइंट में लिखा था जे यहां नहीं आना है, सबसे बड़ा नहीं है। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम लोग मत हटाना इसको। लिखा है जे सबसे बड़ा नहीं है, कहां गया? जे अल्डेस्ट नहीं है, तो क्यों चेक करना है? वहां मना कर रखा है वहां, तो चेक ही क्यों करना है? आई बात समझ में? आई बात समझ में? क्लियर है? आगे बढ़े। अरे मना कर रखा है भाई, वहां चेक ही क्यों करना है? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है? अब मैं पहले ही वो क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं जो आपके लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी थे, ईयर वाले, फ्लैट फ्लोर वाले। जो सबसे बड़ी कमी है उसी को पहले खत्म करो, छोटी मोटी चीजें तो वैसे ही निपट लेंगी। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पजल और सिटिंग, उसी को निपटाते हैं। उनमें भी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसी को डेली पढ़ाते हैं, तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, फ्लैट फ्लोर, कैटेगरी, ईयर, उन्हीं को डेली निपटाते हैं, उन्हीं को डेली निपटाते हैं सबसे पहले, और इनमें से एक ऑल्टरनेट। चलो आ जाइए। आज का क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा। समय शुरू करते हैं, अब उड़ाइए। 9 नंबर है, सीधी रेखा में है, वॉवेल वाले साथ में नहीं है। करिए
समय शुरू करते हैं आपका अब। वॉवेल वाले साथ में नहीं है, याद रखना, ट्राई कीजिए, वॉवेल वाले साथ में नहीं है। सॉलिड एक्सप्लेनेशन, चलो शुक्रिया बहुत बहुत। आई ग्रेटर एफ कैसे? बस यही कलेश है जीवन में। समझ आ रहा है सर बहुत अच्छे से। सविता आप थोड़ी देर शांति से रह के इसे कर लेती, थोड़ी देर अच्छी होती तो, समझदार होती तो। जो नहीं आया वो छोड़ दो, जो क्वेश्चन है उसको तो कर लो। अगर सविता तुमने ये वाला क्वेश्चन कर दिया तो मैं बता दूंगा आई और एफ वाला। डन, बहुत बढ़िया। फास्ट, एक ना एक कार्टून डेली आता है। हाँ चलिए सॉल्व करें। जब तक आप अपनी मदद नहीं करोगे कोई नहीं कर सकता। अगर आप बहुत ज्यादा वीक हैं, जैसे किसी बच्चे का, जैसे एक छोटा एग्जांपल, जैसे कुछ लोगों को ये नहीं आया कि आई बड़ा एफ से कैसे हुआ, इसका मतलब या तो आप ध्यान से नहीं सुन रहे थे या आपकी मैथ कमजोर है। तो आप क्या करें, अपने आप को पुश करें। ये ना सोचे देखो मैं तो दोबारा से भी वैसा ही बताऊंगा जो मैंने बताया था। ये वीडियो रिकॉर्डेड आप देखना, जो बीत गया उसको छोड़ दो, उसको पकड़ के रोना धोना बंद करो, उसको रिकॉर्ड देख लो। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आया था, मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो अपनी कमी को छुपाने के लिए नाकामियों का सहारा लेते कि हम तो दूसरा तब करते जब हमें पहला वाला आया था। जब सब सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको पहला नहीं आया तो मारो ना उसको गोली, जो नहीं आया छोड़ो, सेकंड को सॉल्व करो। क्यों पहले का रोना लगाए रखते हो कि हम तो पहले पे अटके हुए हैं। सर एक काम करिए, पूरी क्लास को वहीं अटकाइए और पहला ही पढ़ाइए। गलत बात है ना। सोचकर देखिए, जो क्वेश्चन आप कर लेंगे और बाकी लोग कहेंगे नहीं वही दोबारा पढ़ाओ, तो कैसा लगेगा आपको? फिर आपको लगेगा नहीं नहीं यार ये तो आसान था, ये बच्चा दोबारा पढ़ता तो कर लेता। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी बच्चे ऐसे हैं, मैं आप ही के सिलेक्शन के लिए कह रहा हूं कि आप अपनी तरफ से भी इनपुट डालें, क्योंकि मैं तो दोबारा से भी वही बताऊंगा, फिर आप कहेंगे आ गया। तो हमारी क्लास का तो टाइम चला गया ना। जो इतने सारे बच्चे जो पेमेंट नहीं कर सकते, प्लस कोर्स नहीं खरीद सकते, या नौकरी कर रहे हैं सुबह से, जो इस समय मेरे साथ पढ़ रहे हैं, उनके साथ इनजस्टिस क्यों कर रहे हैं आप दोबारा देख सकते हैं। या तो रिकॉर्डेड फैसिलिटी नहीं होती तो मैं समझाता, है ना। गलत बात। आप अपने लिए भी सोचिए, औरों के लिए भी सोचिए। गलत तो नहीं है दोस्तों, अपने लिए भी सोचिए, औरों के लिए भी सोचिए, ठीक है। अपने लिए भी, औरों के लिए भी। फिर भी जब इतना सब कुछ कह दिया तो 1 मिनट के लिए बता रहा हूं। ये गिवन था, इन दोनों का जो सम है वो इन दोनों के बराबर है। जे और एच में से अगर जे बड़ा हो चुका है और अगर एफ भी आई से बड़ा हो गया तो ये दोनों ज्यादा बड़े नहीं हो जाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट जितना बड़ा जे हुआ है एच से, उतना ही बड़ा आई को होना पड़ेगा एफ से, क्योंकि जो इनका योग है जोड़, वो ही इनका योग है। सही। आई 27 वाले भाई साहब, आई 27 तो आ सकता है नो डाउट, तो एफ को आना पड़ेगा 25।
फिर एफ से आगे के नहीं आ पाएगा। प्लीज पढ़ें, क्वेश्चन पूछने से अच्छा है पहले हम पढ़ लें, क्वेश्चन जेन्युइन लगे तो पूछें। चलिए इसमें आंसर बताओ, क्वेश्चन पूछता हूं इसमें कि ये वाला बताइए, हु इज थर्ड राइट ऑफ ए। पूरी मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, पूरी जी जान लगाकर, बराबर करना है उनको। चलो यू और ओ साथ में नहीं आएगा, वोवेल वोवेल साथ में नहीं आ सकते, दो वोवेल मेंशन था, आ जाइए उड़ाते हैं। चलिए 9 मेंबर है दोस्तों, सीधी रेखा में सब नॉर्थ देख रहे हैं, वोवेल साथ में नहीं है। वोवेल है कितने, ए ई ओ और यू, वोवेल टुगेदर नहीं है भाई। 2-4 बच्चे बाद में यही पूछेंगे इसलिए सुन लो, वोवेल वाले साथ में नहीं है। चलिए 2 मेंबर ई और एन, ई 2 मेंबर एन, ओ थर्ड अहेड, अहेड लेफ्ट साइड राइट साइड, याद होगा मैंने पहले कराया था, अहेड लेफ्ट साइड, ए पहले आता तो अहेड पहले, ओ थर्ड अहेड ऑफ एस, एस इमीडिएट वेस्ट ऑफ ई, ई आ गया तो एन भी आ जाएगा, ई 2 मेंबर एन, या फिर ओ 2 मेंबर एस, ई 2 मेंबर एन, दोनों डायग्राम आ गए, सही चल रहा है हिसाब किताब। आगे बढ़ते हैं, कह रहे या तो एन या ओ एंड पर है, तो एन या ओ, यहां तो ओ ही एंड पर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर ओ भी एंड पर आ सकता है, एन भी, मैं लिख लेता हूं, ओ या एन कॉर्नर पर होगा, क्योंकि ऊपर वाले में देखो इधर भी एक मेंबर आ सकता है, उधर भी आ सकता है, उधर अभी क्लियर नहीं है, ऊपर वाले डायग्राम में अभी क्लियर नहीं है। यहां तक मुझे बताइए कोई डाउट, कोई कष्ट जीवन में, यहां तक कोई कष्ट तो अभी पूछ लो, यहां तक सही है, यहां तक सही है भाई। थम्स अप कब की कम किए हैं, अभी मैं आधा पौना घंटे आपको पहले पढ़ा के आया हूं, अब फिर पढ़ा रहा हूं, ऐसे मजा नहीं आएगा। देखो एक बार फटाफट लाइक ठोक दो जल्दी जल्दी, और इनइक्वालिटी जरूर देख लीजिएगा जिसका रह गया है ना। चलो चलिए आगे यहां तक। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन ही अगला पॉइंट, जितने मेंबर एन और ओ के बीच में है उतने ही टी और यू के, यहां लिख लेता हूं इससे आपको याद रहे, एन और ओ के मिड में जितने हैं वो सेम है एस और टी के, याद रखिएगा भूल जाते हैं, जितना इधर उतना इधर, बीच में पढ़ लेते हैं एन और ओ, टी और यू। टी एंड पर नहीं है, टी एंड पर नहीं है, ठीक है। एफ पड़ोसी है ई का, आ जाइए, एफ पड़ोसी ई का, एफ पड़ोसी ई का, जितने मेंबर ए और एफ के बीच में उतने ही टी और एस, ए और एफ। अब फिर से एक और पॉइंट, ए और एफ के मिड में इक्वल्स टू टी और एस के मिड में, टी और एस, ए और एफ, टी और एस, ऊपर था एन और ओ, टी और यू, भैया एन और ओ, टी और यू, सॉरी टी और यू, टी और यू, आ जाइए ऊपर सही कर दिया मैंने, एन और ओ, टी और यू था। आइए डायग्राम उड़ाते हैं, देखिए यहां पर ओ और एन के बीच में कितने मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टी और यू के बीच में भी 6 होने चाहिए, टी कॉर्नर पे होना नहीं चाहिए, तो यू यहां बना नहीं सकता मैं क्योंकि वोवेल है, तो यहां बनाया मैंने टी क्योंकि टी कॉर्नर पे मना कर रहा है, टी 1 2 3 4 5 6 यू, डायग्राम आ गया। ए और एफ के बीच में इतने उतने टी और एस, ए और एफ, टी और एस, टी और एस के बीच में एक है, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं इस डायग्राम में टी और एस के बीच में, ए और एफ के बीच में एक मेंबर आ जाए, चेक कर लीजिए, एफ एक मेंबर ए, एफ एक मेंबर ए, ये डायग्राम कैंसिल किया, ये समझ में आया, बिल्कुल भी नहीं भगा रहा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर रिपीट करते हैं तो रात हो जाती है उसी में ही। यहां तक मुझे बताओ समझ में आया कि ऊपर वाला गलत क्यों हुआ, जनरली ऊपर वाला गलत होता नहीं है, फिर भी ऊपर वाला गलत हुआ, समझ में आया, ऊपर वाला डायग्राम गलत हुआ है, क्लियर है यहां तक। सेम ऐसा ही गलत है, सही नहीं है, क्योंकि एफ और ए के बीच में मैनेज नहीं हो रहा है। चलिए समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये एफ था, हमसे कह रहे एफ और ए, टी और एस, अभी तो पहले वो बना लेते हैं ऊपर वाला, ओ और एन, टी और यू,
O और N साथ में है तो T और U भी साथ में होंगे, तो पूरे के पूरे 9 के 9 है। T कॉर्नर पे है नहीं, ठीक है जी, T कॉर्नर पे है नहीं, तो T को यहां बनाओ या यहां बनाओ, U को यहां बनाओ या यहां बनाओ। अच्छा, A और F, T और S, A और F, T और S। अगर मैं यहां बनाता हूं T 2 मेंबर S, तो F 2 मेंबर A, नहीं वॉवेल वॉवेल साथ में आ जाएगा। T 2 मेंबर S, F 2 मेंबर A, सही है। T का पड़ोसी U, बचा हुआ नाम बताओ, यहां आ जाएगा कॉर्नर पे, नाम बताइए, बचा हुआ नाम बताइए, क्योंकि O और N में से एक कॉर्नर होना था, O ऑलरेडी कॉर्नर पे है। आखिरी वाला नाम बताइए, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। AEU, AEOU, वॉवेल तो आ चुके हैं, आखिरी वाले का नाम बताओ जो लास्ट में आएगा। दीपशिखा, आपने R और U कॉर्नर पे बनाया बेटा, आपने इस वाले रूल का उल्लंघन किया है, इस वाले का, कि या तो O कॉर्नर पर है या N। आपका एक कॉर्नर पर R है, एक पर U है, इसलिए आपका आंसर कैंसिल। ठीक है भाई, बेटर राइट साइड आ गया R, राइट साइड आया R। आगे बढ़े, नेक्स्ट मूव करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका, आपके स्क्रीन पर, नमस्ते करो निकल लो। कंटेंट सॉलिड मिलेगा, कोई भी हलवा नहीं मिलेगा कि आओ खाओ निकल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, अनसर्टेन रो उड़ाइए, अनसर्टेन रो उड़ाइए फटाफट, इसमें तो परफॉर्मेंस अच्छी आनी चाहिए आपकी। अनसर्टेन रो उड़ा डालिए। फास्ट, टोटल बताओ, टोटल टोटल कितना है दोस्तों? चलिए उड़ाएं, चलिए देखिए कितना आ रहा है आप लोगों का आंसर, एक बार कमेंट करके बताइए। 22 22 22, 1 2 का 21 भी है, 19 21 22 19 13। हे भगवान, 13 वाले तुम अलग ही दुनिया से अलग ही आंसर लाए हो। चलो देखो, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, सब नॉर्थ देख रहे हैं। H फिफ्थ राइट ऑफ J, H फिफ्थ राइट ऑफ J
के थर्ड लेफ्ट ऑफ एच, के थर्ड लेफ्ट ऑफ एच, 6 मेंबर पी और एम, साइड में लिख लिया मैंने पी, 6 मेंबर एम, इधर उधर हो सकता है। आई फोर्थ लेफ्ट ऑफ जे, 1 2 3 4, आई फोर्थ लेफ्ट ऑफ जे। एल बीच में जे और के, तो एल बीच में आ गया जे और के। एम थर्ड राइट ऑफ एल, 1 2 3, अब एम आ गया तो पी आ जाएगा। देखो यही रट्टा नहीं लगाना, बस आपको कितने सेकंड लगे आप चेक कर लेना, शायद 5 सेकंड लिखे होंगे, लगे होंगे। एम 1 2 3 4 5 6 पी, एम 1 2 3 4 5 6 पी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी पूछ लो भाई, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई कष्ट होना चाहिए। यहां तक किसी को भी डाउट, अगर यहां तक डाउट है तो प्रॉब्लम बड़ी है, अगर यहीं तक भी डाउट है तो प्रॉब्लम ज्यादा है भाई। यहां तक तो डाउट नहीं है, बहुत गलत बात है। मुझे किस दिन गुस्सा आ गया तो फिर मैं क्लास बंद कर दूंगा, याद रखना ये चीजें। लाइक आप पूरे नहीं कर रहे हो प्रॉपर, वरना मैं एक काम करूंगा, मेरा चैनल है, मैं कह दूंगा जो आता है ना और सिर्फ ऐसे ही देखकर चला जाता है उन सभी को ब्लॉक मार दो। एटलीस्ट आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियस कह रहा हूं। जो मैं बोलता हूं कर देता हूं, कि जो आके लाइक भी नहीं कर सकते, फ्री में देख रहे वो आए क्यों हैं, सबको ब्लॉक करो। ये हो सकता है, ये खुद का चैनल है मेरा, इस पे किसी का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए मैं दिल खोल के पढ़ा रहा हूं यहां पे। हाँ नहीं तो मुझे पता है आप लोग कर दोगे लाइक, तो पहले ही कर दो, बार बार क्यों कहलवाते हो। हाँ मजाक नहीं कर रहा हूं। पी थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, पी थर्ड आ गया, पी थर्ड आ गया, ओ यहां फोर्थ कर दिया मैंने, 1 2 3, क्लियर है भाई, पी थर्ड हो गया। चलो पहले ही कर दिया करो यार अच्छे बच्चों की तरह। जे एट फ्रॉम एनी ऑफ द एंड, तो यहां से तो होगा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, जे 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले 19 22 ढूंढ लेते हैं, 8 मिल गया, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 22 जिन महान लोगों ने कहा था उन्हें 21 क्यों नहीं दिखाई दिया, कहां से आया 22वां? जे 8 पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 आना चाहिए। 22 कहां है? 22 कहां है? नहीं लाइक तो बढ़ ही जाते, उसकी दिक्कत नहीं है, पर पहले ही बढ़ते तो अच्छी बात है। एन सिक्स लेफ्ट ऑफ यू, साइड में लिख लिया, एन सिक्स लेफ्ट ऑफ यू। वी बिल्कुल बीच में एन और एच के, वी बीच में है एन और एच के, सही है। वी राइट में है एच के, तो क्रॉस चेक, वी राइट में है एच के, ऐसे होना पड़ेगा। देखो वी बीच में था एन और एच के, मैंने साइड में लिख लिया, वो कह रहा है वी राइट में है, तो हटाओ, वी राइट में एच के, वी लेफ्ट में हो जाएगा एन के, एन सिक्स लेफ्ट ऑफ यू। आइए डायग्राम बनाते हैं। एच के राइट में वी के राइट में एन, यहां तो यू आएगा ही नहीं भाई, ये जे राइट साइड से तो 8वां था, तो यहां तो यू आएगा ही नहीं, हटाओ। एच के राइट में वी के राइट में एन, और फिर 6 मेंबर यू, एच के राइट में वी के राइट में एन, यू से 1 2 3 4 5 6, खत्म हो गया डायग्राम। ये है, ये कितने बच्चों ने बनाया है? तो करेक्ट है। ऐसे नहीं होगा कि आप आराम से आओ बनाते चले जाओ, बनाते चले जाओ ना, सोचना पड़ेगा, थमना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है भाई? 22 वालों ने खुद को भी ऐड कर लिया 22 वालों ने खुद को भी ऐड कर लिया भाई, ये गलत बात है। चलो बेटर है, धीरे धीरे रिदम आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, इतना ज्यादा लोड नहीं लेना है, कोशिश करते रहना, मेहनत करते रहना है। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, देखते हैं क्या है। 21 ही है भैया टोटल, 22 नहीं है। आ जाइए, 3 वेरिएबल पजल उड़ा डालिए, 3 वेरिएबल, पेन उठाओ, लिखते जाओ लिखते जाओ। दुनिया की सबसे आसान पजल में से एक है, अगर कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है तो। उड़ाइए, 6 मेंबर उड़ा दीजिए। द बैंकिंग एस्पिरेंट, ये न्यूज चैनल से कह रहा है आप क्यों नहीं गए थे विशाल सर की शादी में, प्लीज रिप्लाई। मेरी उनसे लड़ाई हो गई, उन्होंने कह दिया था कि तुम आना मत, आओगे तो मैं शादी नहीं करूंगा, इसलिए मैं नहीं गया था। खुश?
हाँ, जिसको जैसा मसाला चाहिए वैसा ही दे दो। जल्दी। प्रत्युष ऐसी क्लास मेंस के लिए खत्म कर दी थी, उसके बाद शुरू करी गई है प्री वालों के लिए, ठीक है। चलो, प्रत्युष पहले मेंस वाला ही पढ़ाया गया था 45 घंटे। मेरा नाम सर्च करना, मेंस की क्लास लिख देना, पुनीत सर मेंस क्लास, तो 45 आवर की क्लास आ जाएगी आपके लिए। 22 घंटे इस चैनल पर और 23 घंटे 22-23 घंटे इस चैनल पर नहीं, बैंकर्स वे पर, और 21 घंटे अनअकैडमी स्पेशल पर, ठीक है। रिकॉर्डेड है, सब देख सकते हो आप। 6 मेंबर हैं, अलग अलग सिटी है और अलग अलग कलर है। ध्यान रखना 3 वेरिएबल हो गए। तो पेन उठाओ, लिखना शुरू कर दो। कह रहा बी बिलोंग्स टू कानपुर, पेन उठाइए, शुरू कर दीजिए। बी कानपुर। कह रहे 1 फ्रॉम पटना और रायपुर वाला वॉयलेट और ऑरेंज कलर पसंद नहीं करता। तो अगर 3 में से 2 वेरिएबल नेगेटिव हो तो मत लिखो। कह रहे पटना और रायपुर वाला जो भी होगा वो वॉयलेट कलर पसंद। ये क्या हो गया, अरे यार, पटना और रायपुर वाला वॉयलेट कलर और एक और था ऑरेंज, पसंद नहीं करता, ठीक है भाई। दूसरा मार कर ले, शायद उससे सही चले। चलो सही है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉयलेट ऑरेंज नहीं है। सी वॉयलेट कलर, तो लिख दिया सी, यहां कलर नहीं, कलर आगे। सी वॉयलेट कलर, ये सिटी, ये कलर। बरेली वाला रेड, बरेली वाला, अरे बरेली रेड। बी ब्लैक ऑरेंज नहीं है, साइड में लिख लिया। बी ब्लैक नहीं है, ऑरेंज नहीं है, ब्लैक ऑरेंज नहीं है। डी ग्रे कलर, डी ग्रे कलर, किसकी नजर लग गई? ए और एफ रेड नहीं है। अब एक बार बताओ, रेड के सामने ए नहीं है, एफ नहीं है, ए नहीं है, बी सी डी नहीं है, एफ नहीं है, तो ई ही होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है भाई? रेड के सामने ए और एफ नहीं है तो अब ई ही बचा है, ई हो जाएगा। एफ रायपुर नहीं है, यहां लिख लो, चलो एफ रायपुर नहीं है भाई। ये ध्यान दे लेना कोई उल्टा सीधा ना मिट गया हो, क्योंकि मिट जा रहा है बीच बीच में। एफ रायपुर नहीं है। ए ब्लैक नहीं है, अरे ए ब्लैक नहीं है। जयपुर वाला ऑरेंज कलर नहीं, जयपुर वाला ऑरेंज नहीं। आइए लिखते हैं 1 2 3 4, एक ए रह गया, अरे एक ए रह गया, एक एफ रह गया, सही है। आगे लिखा हुआ है बी ब्लैक नहीं है, ए ब्लैक नहीं है। अगर बी ब्लैक नहीं होगा, ए ब्लैक नहीं होगा, तो एफ ब्लैक होगा। ये पॉइंट क्लियर है, एफ ही ब्लैक होगा। और जयपुर वाला ऑरेंज नहीं है, अच्छा। रायपुर और पटना वाला वॉयलेट ऑरेंज नहीं है, वॉयलेट ऑरेंज। बी ऑरेंज नहीं है, देखो बी ऑरेंज नहीं है, तो अगर बी ऑरेंज नहीं है तो ये ऑरेंज हो जाएगा। इसका कलर का नाम बताओ जल्दी जल्दी से। रेड येलो, येलो ही नहीं हुआ है तो येलो, येलो येलो, गायब भी हो गया, येलो। कलर चेंज आपसे कह रहा है भाई, रायपुर वाला ऑरेंज और वॉयलेट नहीं है, पटना वाला ऑरेंज वॉयलेट नहीं है। यहां पटना रायपुर नहीं आएगा, यहां पटना रायपुर नहीं आएगा,
और F रायपुर नहीं है तो यही रायपुर है। यहां पटना नहीं, यहां पटना नहीं तो यहीं पटना आएगा, यहां पटना आ गया। और क्या लिखा हुआ है, कलर सारे हो गए, ए ब्लैक नहीं है, एफ रायपुर नहीं है, ए ब्लैक नहीं है, और क्या रह गया, जयपुर वाला ऑरेंज नहीं है, ऑरेंज जयपुर नहीं है तो यहां जयपुर, जो कोई भी पुर रह गया हो यहां लिखो, निकल लो। कौन सा रह गया है, दिल्ली, दिल्ली नहीं हुआ, दिल्ली को लिख दो। कोई भी पुर नहीं है भैया, दिल्ली है, दिल वालों की दिल्ली, लो सही है। किस किस का ठीक बना है, डी दिल्ली, ऑरेंज, बी कानपुर, येलो, हाँ सही है। कितने बच्चों ने सही बनाया, सबसे आसान पजल में से एक होती है 3 वेरिएबल, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, बच जाती है। नेक्स्ट बढ़े, अगले क्वेश्चन पर मूव करें, आगे चले। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आज का क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर ये रहा, मंथ वाला है, आज का सबसे सॉलिड क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा सीखने को मिलेगा आज के इस क्वेश्चन से, सबसे सॉलिड। करिए, उड़ाइए, चलिए उड़ाइए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, किसी घरेलू कारणों की वजह से। बहुत बढ़िया जतिन, कीप इट अप, लगे रहो ऐसे। हाँ आदर्श, यही काम करना है, जो साइड में लिखता हूं मैं वही सीखना है, फिर आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम, अप्रॉक्स 90% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी अगर आप साइड में लिखना सीख गए तो, वही मेन है। टाइम धीरे धीरे अंकिता ऐसे डेली प्रैक्टिस करेंगे आप तो कम होता रहेगा। सचिन बहुत बढ़िया, आपका सही है। तो ढंग से सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन में लाइन घुमाने वाली है, फंसाने वाली है, इसमें कुछ नया मिलेगा आपको। प्रियल अनअकैड इनइक्वालिटी क्लास हो गई है अभी थोड़ी देर पहले ही। हाँ डे 1 भी देखो, डे 1 से लगातार देखो। अभी अभी यूट्यूब पर ही हुआ था बेटा इनइक्वालिटी का वीडियो, इससे जस्ट पहले 7:15 से 8 बजे तक वही हुआ था। लिखने के बाद सेटअप करने में प्रॉब्लम होती है, तो वही तो सीखना है, इतना आसान थोड़ी ना है। स्टैंडर्ड टाइम 2.5-3 मिनट होना चाहिए। ढाई 3 मिनट, चलिए हो गया, इसमें 3 हो गया। प्री लेवल की बदल 2.5-3 मिनट में हो जानी चाहिए। कोई ज्यादा ही टफ आ गई, बहुत ट्रिकी आ गई तो अलग बात है। कोई ज्यादा ट्रिकी आ गई, जैसे ये थोड़ी सी अच्छी है, अच्छी कैसे, इसमें नए वर्ड हैं, जब आप पहली बार इन वर्ड्स को देखेंगे तो आप फंस जाएंगे। इसमें जो वर्ड है वो फंसाने वाले आ जाए। अप्रैल जुलाई नवंबर 8-17, अप्रैल 8-17, जुलाई 8-17, इसमें आप फंसेंगे। नवंबर, बहुत ध्यान से सीखना और सुन लेना पहली बारी में ही, कभी 5-5 बार मुझसे ही बुलवाते रहो, सीखते हुए चलना कि मैं क्या कह रहा हूं। पता लगा क्लास खत्म हो गई, पता लगा आप यहीं अटके हुए हो। ध्यान से समझें। सी रेड कलर और डी, सी रेड कलर और डी दोनों सेम डेट को बॉर्न हुए हैं। डी आफ्टर सी, डी आफ्टर सी
सेम डेट सेम डेट। सी रेड कलर है, ठीक है भाई, सी रेड कलर। आगे गए हम, 3 मंथ का गैप है, सुन लेना, 3 मंथ का गैप है, बीच में होने चाहिए सी और डी के बीच में 3 मंथ का गैप। अभी यहां तो 3 ही मंथ है, तो कौन कौन से मंथ की बात कर रहा है? ये 4th मंथ है, चौथा मंथ, जुलाई 7वां मंथ है, और ये 11वां। तो मुझे बताइए कौन कौन से की बात कर रहा है? ये कौन कौन से की बात कर रहा है? 3 मंथ का गैप कहां पर है, ये सीखना है बस आपको। बताइए कहां कहां पर है, अब आएगा मजा। हाँ, अब देखो सागर ने कहा 4 और 7। बेटा 4 और 7 में तो 2 महीने का गैप है ना बच्चे, बीच में 2 महीने आए, बस हो गई गड़बड़। यही सीखना है, अगली बार सागर गलत मत कीजिएगा। 7 और 11 में 3 मंथ है, बीच में, इनके बीच में 3 मंथ का गैप है, 8, 9, 10। क्लियर है भाई? ये सिखाना है मुझे। सी के बाद में डी था, तो सी रेड, तो डी भी 8 पर, क्योंकि सेम डेट पर है। सी रेड, तो डी भी 17 पर। क्या यहां तक समझ में आया? ये है मेरी क्वालिटी जो मुझे आप तक पहुंचानी है, ये है स्टैंडर्ड। सही है? जुलाई से नवंबर। करण सिंह अभी भी अप्रैल जुलाई। भैया तुम पढ़ नहीं पा रहे हो क्या? 3 मंथ का गैप है बीच में, सी और डी के 3 मंथ का गैप बीच में होने चाहिए। अब मैं चौथी बार नहीं बताऊंगा, 3 बार बता दिया मैंने। सही है? चलो नेक्स्ट। क्लियर है भाई? अब एक बार लिख दो, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी अगर नहीं समझ में आया तो बेकार है। वो कह रहे जैसे ये देखो, सपोज एक और सुनो, यही टिप्स मैं आपको दूंगा बाद में, जब आपको मैं 100 वो लेकर आऊंगा ना, 100 वर्ड्स, तो वो उसमें यही बताना है। स्टार्ट ही गलत हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे चलते दोस्तों। 2 पर्सन है, ओनली 2 पर्सन बॉन्ड बिटवीन ब्लू और ई, जो व्हाइट पसंद करता है। कहां लिखें? ये हो गया, इसको हटा रहा हूं। ब्लू 2 पर्सन, ई व्हाइट, ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये याद रखना। कह रहे जो ब्लू कलर पसंद करता है वो ऑड नंबर डेज वाले महीने में हुआ है। देखो इसमें 30 दिन है, इवन नंबर डेज, इसमें ऑड है 31 नंबर डेज, इसमें 30 है इवन नंबर डेज। तो ब्लू वाला या तो यहां होगा, तो 2 मेंबर ई व्हाइट यहां हो जाएगा। ब्लू वाला यहां होगा, तो 2 मेंबर ई व्हाइट नहीं होगा, नमस्ते होगा इसकी। यही डायग्राम है, खत्म कर लो, आ जाइए भाई, यही बचा है, यही हो गया ये वाला। ठीक है, सबसे जबरदस्त लाइन, बी पिंक कलर और इवन नंबर मंथ में हुआ है। इवन नंबर डेज वाले मंथ में नहीं, इवन नंबर मंथ। ये चौथे नंबर का महीना है तो इवन नंबर मंथ हुआ। ये 7वें नंबर का महीना है, 7वां, तो ये ऑड नंबर मंथ। ये 11वें नंबर का महीना है तो ऑड नंबर मंथ। तो आपसे बोल रहा था बी पिंक कलर, इवन नंबर मंथ। अरे बाप रे, बहुत लोगों के ऊपर से गया होगा, इसलिए फिर से सुनो। 12 महीने होते हैं, पहला महीना ऑड नंबर मंथ, दूसरा महीना इवन नंबर मंथ, तीसरा महीना ऑड नंबर मंथ, चौथा महीना इवन नंबर मंथ। तो 4th अगर इवन हो गया तो 7th मंथ है जुलाई, तो ऑड है। 11वां है नवंबर, तो भी ऑड है। इसी बात के पैसे हैं, बाकी सब एक जैसे हैं। मजा आया? हर दिन कुछ ना कुछ नया, ढर्रे पर नहीं चलता मैं एक ही बार चीज डेली पढ़ाया रहे, तो 2000 क्वेश्चन करवाई करो, 100 ही करा लेते। क्लियर है भाई? शुभ शर्मा, इवन नंबर मंथ हुआ नवंबर सर। हाँ, एक छोटा सा डिफरेंस है, और याद रख लेना इसको। इवन नंबर मंथ मतलब 2 मंथ, चौथा, छठा, 8वां, 10वां, 12वां। जो मेन चीज है वही ध्यान नहीं रख रहे, बस रट्टाफिकेशन पढ़ रखा है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। इवन नंबर डेज मंथ जो आप कह रहे हैं वो ये बात है। इवन नंबर डेज मंथ, वो मंथ जिसमें 30 दिन होते हैं, वो मंथ जिसमें 28 दिन होते हैं, वो इवन नंबर डेज मंथ। ऑड नंबर डेज मंथ,
ऑड नंबर डेज, डेज मंथ, तब आता 31, तब आता 29, ऑड नंबर मंथ। अब हुआ क्लियर भाई? मैं आपके दिमाग में नहीं घुस सकता हूं। 1 3 5 7 9 11 जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। चलें आगे। क्लियर है भाई? इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा भाई साहब, फायदा उठा रहे हो मेरी शराफत का। चलें आगे। चलो, मंडे टू संडे विदाउट हॉलीडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या रह गया? सी बिफोर द वन हु लाइक ग्रीन। सी बिफोर, वैसे भी बिफोर ही है। वन मेंबर येलो, बट वो डी नहीं है, तो येलो वाला डी नहीं है तो ये येलो हो जाएगा। डी बड़ा है एफ से, तो डी बड़ा हो गया एफ से, तो एक नाम बच गया वो यहां लिख देना, एक कलर बच गया वो यहां लिख देना। क्वेश्चन कंप्लीट, नमस्ते करो निकल लो। आगे बढ़े। क्वेश्चन कंप्लीट, नमस्ते करो निकल लो। लेवल बहुत बेहतरीन था, मजा आ गया। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। सर्किल का है, सर्किल में 10 मेंबर, नहीं फ्लैट फ्लोर है। पहले एक हल्का कर लेते हैं, एक हल्का सर्किल करते हैं पहले, फिर फ्लैट फ्लोर। इसमें भी ट्रिक सिखाऊंगा। नहीं ये भी दूसरा आ गया। सर्किल बेटा कहाँ हो तुम? ये लो, पहले इसको उड़ाओ, एक हल्का करो फिर भारी करेंगे। चलो, भारी मतलब फिर फ्लैट फ्लोर, थोड़ा सा माहौल बना रहेगा तुम्हारा भी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया तो अभी तक। विशाखा, प्रैक्टिस सुबह 11 बजे करो बैंकर्स पेपर, और यहाँ पर 8 बजे। सर्किल में लेफ्ट साइड क्लियर करवा दे दीजिए। अच्छा ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में देख लेना आप। वेरी गुड। जल्दी उड़ाओ फटाफट। हो गया? चलो आ जाओ। इसमें कुछ पॉइंट सीखने को मिलेंगे आपको अगर आप सीखना चाहें तो। देखिए 10 मेंबर है और कॉन्जिक्यूटिव वाले साथ में नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव साथ में नहीं है। पहले तो याद रखना कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट साथ में नहीं है। 10 मेंबर, दो, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाना, प्री में 2 से ज्यादा नहीं बनवाता है। 2 4 6 8, और जहां आपका मन करे वहां से एक प्रॉपर लाइन खींच देना। लो इधर से खींच देता हूं 10, सही है। ये लाइन मैंने अलग अलग बनाई जिससे आपको दिखाई दे अलग अलग है। चलिए डायग्राम सॉल्व करते हैं। W सेकेंड टू द राइट ऑफ वन हु सिट्स फोर्थ लेफ्ट ऑफ V। इस लाइन को समझें। W सेकेंड राइट, 2 राइट किसके? जो फोर्थ लेफ्ट में है V के।
तो 2 राइट में से 4 लेफ्ट घटा दो तो क्या बचा भाई, 4 लेफ्ट में से 2 राइट घटाओगे तो 2 राइट ही 2 लेफ्ट बचा, तो W इज 2 लेफ्ट ऑफ V, W इज 2 लेफ्ट ऑफ V। कैसे पता लगा? W सेकेंड राइट ऑफ 1 हु इज 4th लेफ्ट ऑफ V, V के लेफ्ट में 4 जाओ फिर उसके राइट में 2 जाओ, तो इतनी बार क्यों जाओ, 4 में से 2 गया 2, बड़ा कौन है लेफ्ट, तो W इज 2 लेफ्ट ऑफ V, जो बड़ा होगा उसी की तरफ आंसर आएगा। फिर से सुनिए एक बार और, सेकेंड राइट और 4th लेफ्ट, 2 कदम राइट में चलोगे 4 कदम लेफ्ट में चलोगे, तो 4 में से 2 गया 2 बचा, एक्स्ट्रा कौन सा है लेफ्ट वाला, तो 2 लेफ्ट बचा, तो W इज 2 लेफ्ट ऑफ V। डायग्राम बना लिया, W इज 2 लेफ्ट ऑफ V। राइट हमेशा, अगर सब लोग अंदर देख रहे हैं, जिसने भी पूछा है वो सुन लीजिए, सब लोग अंदर देख रहे हैं तो राइट होता है घड़ी का विपरीत, ये घड़ी होती है ना घड़ी, तो घड़ी का विपरीत एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, घड़ी का विपरीत होता है राइट, राइट बोलेगा तो घड़ी के विपरीत चले जाना उल्टा, और लेफ्ट होता है क्लॉक, अगर बोले लेफ्ट चलना है तो घड़ी की तरफ चल देना, घड़ी क्या चलती है ऐसे टक 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 टक, है ना, तो राइट बोलेगा तो घड़ी की तरफ, सॉरी लेफ्ट बोलेगा तो घड़ी की तरफ, राइट बोलेगा तो घड़ी के विपरीत, सही है, राइट बोलेगा तो घड़ी के विपरीत, लेफ्ट बोलेगा तो घड़ी की तरफ, सही। 4 में से 2 गया 2। 3 मेंबर हैं V और D के बीच में, V 1 2 3 D, आप कहेंगे सर यहां क्यों बनाया, यहां क्या दिक्कत थी, तो मैंने नहीं बनाया, वो बनवा रहा है, V और W तो यही है, V 1 2 3 D, ठीक है भाई, भाई V इधर भी हो सकता है D उधर भी हो सकता है, हमें क्या दिक्कत है, बना लो। आगे चलते हैं, ये पॉइंट सीखिए, द वन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ D इज 3rd राइट ऑफ C, जो मेरे एक राइट में है वो आपके 3 राइट में है, तो मेरा एक आपके 3 में से गया तो 2 बचा, भाई मेरा एक राइट आपका 3 राइट, 3 में से 1 गया 2, 1 गया तो 2 बचा, तो मैं आपके सेकंड राइट में हूं। ओ वाओ, फिर से सुनिए, समझना है, एक बार समझ लेंगे तो जिंदगी भर के लिए टाइम सेव कर लेंगे। फिर से समझिए, जो इमीडिएट राइट में है D के, जो D के तुरंत राइट में है वो इंसान 3rd राइट है C के, तो 3 राइट में से 1 राइट गया 2 राइट बचा, तो D 2 राइट हो गया C के, तो ये D 2 राइट हो गया C के, ये D 2 राइट हो गया C के, C के 2 राइट, C के 2 राइट। क्रॉस चेक करते हैं एक बार, लंबे रास्ते से चलते हैं, लंबे रास्ते से, लंबा रास्ता क्या कह रहा है, द वन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ D, द वन हु इज इमीडिएट राइट ऑफ D, the one who is immediate right of D is 3rd right of C, तो C का 1, C का 2, C का 3, तब लंबा पड़ता हमने शॉर्टकट कर लिया, क्लियर है। the one who is just right of D is 3rd right of C, जो D के राइट में और C के 3rd राइट में, इसका मतलब D और C, D C के 2 राइट में है। कैसे भी कर लो, लंबा रास्ता जानना चाहो तो लंबा रास्ता जा सकते हो, पर शॉर्टकट अगर पता कर सकते हो तो क्यों ना फायदा उठाया जाए, जिंदगी भर के लिए काम आएगा, ठीक है। आपकी मर्जी, आपकी लाइफ, आपके रूल, बी कूल। चले आगे, बढ़िया लगा, आपकी लाइफ आपके रूल, बी कूल। Y इज सेकेंड राइट ऑफ 1 हु इज सेकेंड राइट ऑफ Z, तो Y सेकेंड राइट है किसके, जो सेकेंड राइट है Z के, Y किसी के सेकेंड राइट है और वो व्यक्ति Z के सेकेंड राइट है, तो Y सेकेंड राइट, Z के सेकेंड राइट, तो 2 राइट और 2 राइट 4 राइट, Y इज 4th राइट ऑफ Z, तो Z के 4th राइट में Y है। लिखा हुआ है V इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Z, V तुरंत लेफ्ट में है Z के, Y इज 4th राइट ऑफ Z, Y इज 4th राइट ऑफ Z। कह रहे E और X पड़ोसी नहीं है, साइड में लिख लो, E और X पड़ोसी नहीं है। आखिरी लाइन A सेकेंड लेफ्ट ऑफ B, बाहर वाले डायग्राम में A सेकेंड लेफ्ट ऑफ B आ जाएगा और कोई जगह नहीं है, A सेकेंड लेफ्ट ऑफ B। अंदर वाले डायग्राम में A सेकेंड आ जाएगा और कोई जगह नहीं है, A सेकेंड लेफ्ट ऑफ B। बाहर वाला डायग्राम कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि E और X साथ में नहीं है और हमारे पास 2 ही चेयर हैं, E यहां बनाओगे तो X यहां, X यहां तो E यहां, तो बाहर वाला डायग्राम कैंसिल। E X का पड़ोसी नहीं है, देखो D का पड़ोसी E होगा नहीं तो E यहां आएगा, तो बचा हुआ X यहां आएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। किस किस ने ये बनाया एक बार कमेंट करके यस कर दीजिए। रीडिंग का खेल है,
इस चक्कर में ही आधे से ज्यादा पब्लिक फेल है, क्योंकि पढ़ना ही नहीं आता। एक बार समझिए, उस बात को दोबारा समझिए, उस बात को 3 बार समझिए। मैं चाहता तो आपके लिए हर लाइन को सिंपल भी तो कर सकता था, फिर मेरे से पढ़ने का फायदा ही क्या है? अगर वही चीज मुझे लिखनी है जो सब लिख रहे हैं, तो मेरे से पढ़ने का फायदा क्या? सीखोगे क्या नया? क्योंकि मेंस में तो ऐसी घुमा घुमा के आता है। मेंस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। वो लेवल अगर आज ही बना लिया, मैं ये नहीं कह रहा मेंस का क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं वो लाइन अगर पहले से ही सीखते हुए चलेंगे तो शायद एग्जाम के समय बहुत बढ़िया परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इंटेंशन मेरी बिल्कुल स्पष्ट है, नया कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट और आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो देनी है कि आपको सीखें, अपने आप को पहले से बेहतर बनाएं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये लीजिए। 5 फ्लोर है, फ्लोर मैनेज करने हैं, करिए। 5 नहीं 8 फ्लोर है, 8 जल्दी से निपटाना, फास्ट उड़ाइए बेटा। डी और सी में 4 राइट नहीं, ढंग से पढ़ो। वो बात किसकी कह रहा है, सेंस भी तो निकालोगे, रीडिंग का ही तो खेल है। देखो यहां बैठ के समझाता हूं। डी के एक राइट वाला इस व्यक्ति की बात कर रहा है। डी के एक राइट वाला कौन है? यही व्यक्ति सी के 3 राइट है, 1 2 3। तो डी के जस्ट राइट वाला सी के 3rd राइट है, तो डी सी के कितना राइट हुआ? 2nd राइट नहीं हुआ? डी के जस्ट राइट वाला सी के 3rd राइट है, तो इसका मतलब डी सी के 2nd राइट नहीं हुआ? ऐसे 2 बार बता दिया, 1 बार नहीं। चलो, अरे चलो सीखते रहना अपने आप, उड़ाइए। प्लस और माइनस कब करना है? इसके लिए 100 की पॉइंट का वेट करो। मैं कल से आपकी क्लास देख रही हूं, आपकी क्लास देख के फिदा हो गई। अच्छा, टारगेट स्टूडेंट स्टडी। ऐसे लोगों से बच के रहें, ये आपका करियर बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिलहाल तो मैं इसको ब्लॉक करके काम चला रहा हूं, तुम लोग भी कर दिया करो। ये गलती से कभी कभी, चलो ज्यादा नहीं बोलते, इतना ही छोड़ देते हैं। रमन कुमार, आपको क्लास नंबर 1 से शुरू करना चाहिए। क्लास नंबर 1 कब हुई थी? 1 फरवरी को। यहां पर सुबह हुई थी 1 फरवरी को रात को 8 बजे, और बैंकर्स वे पर सुबह 11 बजे। डन? चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं दोस्तों। देर आर 8 पीपल, 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, टॉप फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर नंबर 1, टॉप फ्लोर 8। एफ ऑड नंबर फ्लोर पर है, ठीक है, एफ ऑड पर है। एच इमीडिएटली बिलो एफ, तो एच तुरंत हो गया इसके नीचे, ठीक है। सी ऊपर नहीं है तो सी भी नीचे होगा, क्या ये बात सही है? सी भी नीचे होगा एफ के, भाई इसके तुरंत नीचे, तो ये तो और नीचे होगा। मोर देन 2 बिटवीन जी और एच, तो सुन लीजिएगा यही मेन है। मोर देन 2 तो कम से कम 3 या उससे भी ज्यादा जी और एच के बीच में। 6 मेंबर ए और जी तो बना ही ले, 8 7 6 5 4 3 2 1। भाई खुद ही कह दिया, 2 चेयर तो खुद ही बता के दे दी कि ए और पता नहीं क्या क्या नाम थे। 6 मेंबर ए और जी, ए ऊपर तो जी नीचे, जी ऊपर तो ए नीचे। क्या ये दोनों समझ में आया आपको? ये बताओ, ये तो क्लियर ही गिवन है यार, 8 में 2 तो गिवन ही है। डी इमीडिएटली अबव ई बट बिलो बी, डी इमीडिएटली अबव ई बट बिलो बी।
ई इमीडिएटली अबव जी नहीं है, तो यहां ई नहीं आएगा, बस इस वाले पे नहीं आएगा। सही है, सॉल्व करें, उधर देखने पर पाप चढ़ेगा। आइए बनाते हैं। जी और एच के बीच में कम से कम 3 का गैप, तो जी 1 2 3 एच के ऊपर एफ ऑड पर है भाई। देखो सुनो, जी 1 2 3 एच, यहां एच के ऊपर एफ तो ऑड नहीं आएगा, तो एच के ऊपर एफ ऑड आ गया। पहले इसी निपटा देते हैं। ई यहां आएगा नहीं, तो ई यहां, ई के जस्ट अबव डी के ऊपर बी और एफ से नीचे सी। क्या यही डायग्राम है? तो बन भी गया। पहले चेक करो क्या ये बन भी गया, ऐसा ही है। एफ ऑड पर है, हाँ, एफ के नीचे एच है, ई के जस्ट ऊपर डी है, डी के ऊपर बी है, बन तो गया, डायग्राम खत्म हो गया, नमस्ते हो गया। अब ये गलत क्यों है, इसको भी बना लेते हैं एक बार, मैं आपको दिखाता हूं। यही डायग्राम है क्या? तो बड़ी जल्दी बन गया। यही है, सब तो सीक्वेंस में दे रखा है। सही है, ये चेक करो, यही है ना डायग्राम, ए एफ एच बी डी ई सी जी, यही है। अब ये गलत क्यों है, इसको देख लीजिए। देखिए, जी 3 मेंबर एच, जी 1 2 3 एच के ऊपर एफ ऑड आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं जी 1 2 3 4 5 6 यहां बनाता हूं एच के ऊपर एफ, तो इसके नीचे सी नहीं आएगा, इसका मतलब यहां तो आएगा नहीं। तो जी 1 2 3, जी 1 2 3 एच के ऊपर एफ, एच से नीचे कहीं ना कहीं सी आएगा, मेरे को नहीं पता यहां आएगा या यहां आएगा, आने दो। ई के ऊपर डी है, तो ई और डी यहीं आएगा, लेकिन अब बी नहीं आ पाएगा, इसलिए कैंसिल। बी प्रॉब्लम कर रहा है। क्लियर है दोस्तों, ये डायग्राम बन जाएगा। आगे बढ़े, सिंपल से आराम से बन गया। ए और जी को पहले फिक्स कर दिया क्योंकि 6 मेंबर दे रखे थे। ये वाला किसके कारण गलत? बी के कारण गलत, बी नहीं आ पा रहा है, बी मैनेज नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट आइए चलते हैं फ्लैट फ्लोर की तरफ। फ्लैट फ्लोर बिना मचाए शोर या कैटेगरी, देखते हैं कौन सा हाथ में आता है। लो उड़ाइए, देखिए बहुत अच्छा छोटा नन्ना मुन्ना प्यारा सा क्वेश्चन है आप लोगों की तरह। कैटेगरी बेस्ड पजल, उड़ाइए। कैटेगरी बेस्ड पजल है, अच्छी पजल है। फ्लोर वाली बन जाती है, फ्लैट फ्लोर वाली में प्रॉब्लम होती है। जो प्रॉब्लम है उसी को तो दूर करना है आपको, इसी का नाम कंपटीशन है। धीरे धीरे करके कमांड लाइए। फ्लोर वाले को 3-3 बार सॉल्व कीजिए, सॉरी फ्लैट फ्लोर को। बफरिंग, अरे यार ये क्या बवाल है। हेलो हेलो हेलो, सही है सब? कोई दिक्कत है क्या? दोस्तों सब सही है? सब सही तो है यार। मोबाइल चेक करूं? हेलो 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 हेलो, सब सही है? एक बार कमेंट कर दो जिनके यहां सही आ रहा है सब। मैं वैसे मोबाइल में भी चेक कर लेता हूं, सही आ रहा है सब? स्पैम मत करो यार। मोबाइल चेक करूं? सही तो है, चल रहा है यार, सब सही है। हेलो 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 हेलो, सब सही है? एक बार कमेंट कर दो जिनके यहां सही आ रहा है सब। भैया स्पैम मत करो, बहुत मेहनत से क्लास बनाई जा रही है। इनइक्वालिटी की वीडियो भी देख लेना, बहुत जबरदस्त करिए और अपना फीडबैक भेज देना। चलो चलो कोई बात नहीं। देखो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो झेलनी पड़ेगी, वो तो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। थोड़ी बहुत गड़बड़ तो हो ही जाती है, नेट वालों की भी गलती नहीं है, मौसम का ही गड़बड़ है आजकल। टारगेट स्टूडेंट स्टडी, गलत सेंस विदा होने के लिए नहीं बोला था, मुझे इतना अच्छा समझ आया कि मैं टीचिंग स्टाइल देख के बोला। अगर गलत सेंस में होते तो आपका ये वाला कमेंट यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। ठीक है, गलत सेंस में नहीं लिया था इसलिए तो छोड़ दिया।
इसलिए तो आप अपनी बात दोबारा तक हमारे तक पहुंचा पाए। एटलीस्ट अपना नाम रख के पढ़ा बताया करो ना, आपका नाम क्या है, अपना नाम रखो, अपनी आइडेंटिटी छुपा क्यों रहे हो? कोई चोरी चकारी थोड़ी ना कर रहे हो, अपनी आइडेंटिटी रखो। सभी लोग ऐसा कोई काम थोड़ी ना कर रहे हो आपकी मुंह छुपाना पड़ रहा है। अपना नाम बताओ, जो भी आपका नाम है वही रखा करो। फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग। नाम बनाने का वक्त है, नाम छुपाते घूम रहे हो तुम लोग। ये नाम बताने का वक्त है दुनिया को, तुम छुपाते घूम रहे हो। दोस्तों अपना नाम बताओ, छुपाने की क्या दिक्कत है? नाम बनाना है, छिपाना है। सभी से मेरा ये कहना है जो नाम पता नहीं कौन कौन से रख के आते हैं। कह रहे नंबर ऑफ फ्रेंड हर डिपार्टमेंट में अलग अलग है, लेकिन 2 से कम नहीं। तो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। क्या इनके अलावा कोई और पॉसिबल है? 4 और 3, 7 और 2, 9? क्या ये बात सही है? डोंट टेक इट अदरवाइज। क्या ये सही है? उसने ऊपर लिख कर दिया है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिएगा। नंबर ऑफ फ्रेंड इन ईच डिपार्टमेंट इज डिफरेंट, लेकिन 2 से कम नहीं। तो 1 में 2, 1 में 3, 1 में 4, खत्म। आइए आगे सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं, हो जाए तो बढ़िया है। ए और जी सेम डिपार्टमेंट में है जहां पर लोएस्ट नंबर है, तो इसका मतलब इस डिपार्टमेंट में ए और जी ही होंगे, बस फिक्स, कोई और नहीं होगा। अब ये कौन सा है बाद में देखेंगे। जे और एफ सेम में है लेकिन फाइनेंस में नहीं। जे और एफ फाइनेंस में नहीं है, लेकिन जहां भी जाएंगे साथ में जाएंगे। ठीक है जी। डी और सी अलग अलग में, मार्केटिंग में नहीं। कह रहा डी और सी को मार्केटिंग में मत लिखना, नहीं लिखेंगे। कह रहा डी और सी को अलग अलग लिखना, ठीक है जी, लिख देंगे डिफरेंट में। कह रहा बी और डी भी सेम में नहीं है, तो बी और डी को भी अलग अलग लिखेंगे, बी डिफरेंट डी। बहुत बढ़िया। कह रहा वोवेल वाले भी अलग अलग है लेकिन एचआर में नहीं है। वोवेल वाले हैं कितने? 1 और 2। कह रहा वोवेल वाले ए और ई एचआर में नहीं है, और वोवेल वाले भी अलग अलग हैं। लिख लेते हैं ए डिफरेंट ई। चलिए जी लिख लेंगे इसको भी अलग अलग। और क्या बचा है? एच और सी सेम डिपार्टमेंट में है, एचआर में नहीं। एच और सी एचआर में नहीं है। अब एक बार बताओ, एच और सी एचआर में नहीं है, सी वहां नहीं था, तो एच और सी यहीं आएंगे। भाई एच और सी एचआर में नहीं है, सी वहां पर नहीं था, तो सी यहीं आएगा, सी के साथ एच फ्री। अब ये ए और जी 2 के साथ थे, ए और जी साथ में ही थे। अब ए और जी अगर मैं बात करूं तो ए यहां आना नहीं है, तो ए और जी यहीं आएंगे और डिब्बा बंद हो जाएगा, डिब्बा बंद, फिक्स। ई यहां नहीं आना, तो ई यहां आएगा, सही है। जे और एफ यहां नहीं आने, तो जे और एफ यहां आएंगे, सही है। जे और एफ, डी और सी, सी यहां आ गया तो डी यहां आएगा, सही है। बी और डी, डी यहां आ गया तो बी यहां आएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 4 3 2, इसमें 2 ही थे, ऑलरेडी कह रखा था। जिसमें ए और जी होंगे वहां केवल 2 होंगे। किस किसने सही बनाया? डेली कैटेगरी हम कर रहे हैं, कभी 8 मेंबर, कभी 9 मेंबर, कल 10 मेंबर, आज फिर 9। कितने बच्चों ने सही किया? फाइनेंस में एच सी ई बी, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जे एफ डी एच आर में बिल्कुल सही है। कोशिश करते रहिए, अपने आप रिदम आपका आता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, फ्लैट फ्लोर उड़ाइए। अब चलो फ्लैट फ्लोर, चलिए ताबड़तोड़ तरीके से उड़ाओ, अच्छा क्वेश्चन है। फ्लैट फ्लोर उड़ाइए जल्दी से, जल्दी जल्दी उड़ाओ, पूरे नंबर पाओ। इनइक्वालिटी की वीडियो इसी चैनल पर करी थी, देखिए आइएगा बाद में, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। उस पर आखिरी फीडबैक दिया है, थैंक यू पुनीत सर। जयंता ने, नहीं आखिरी नहीं, शायद पहला ही दिया होगा वहाँ। तो 1 मिनट पहले बहुत अच्छा था सर, मैंने फर्स्ट टाइम किया है, आज अच्छा लगा काफ़ी। प्रेम कुमार, मौसीम ने कहा है थैंक्स, ग्रेट सेशन। शुभम, चलो होमवर्क वाले का भी आंसर कर देना, 2 होमवर्क भी देते उसमें।
कलेक्टर बाबू का बताओ एचआर में सी जे एफ बी क्यों नहीं हो सकता? कलेक्टर बाबू तुम तो खुद ही कलेक्टर हो, तो ढूंढ लो। सी जे एफ बी क्यों नहीं हो सकता एचआर में? क्योंकि लिखा हुआ था एचआर में एच और सी नहीं आएंगे, तो एचआर में सी नहीं आएगा, तुम्हारा सी आ कैसे गया भाई मेरे कलेक्टर बाबू? एचआर में सी मना कर रखा है, कलेक्टर हट जाएगा, बाबू बाबू रह जाएगा। ढंग से पढ़ लो। चले भैया, विशाखा किसी का नाम खराब मत कीजिए कि पहले में कहीं और पढ़ते थे, सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं। आप भाई इतना लिखा करो जिसको समझ में आ रहा है कि सर अब आपसे पढ़े समझ में आता है। सभी अच्छा पढ़ाते हैं, किसी का नाम खराब नहीं करना कि पहले मैं वहां पढ़ता था अच्छा नहीं आता, समझ नहीं आता था, ऐसा नहीं करना है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये वाले को सॉल्व करते फटाफट फटाफट। और प्लीज अलग से फरमाइश मत रखो यार, जिसमें आप लोग भी, जैसे कोई कहता है ईयर वाले ज्यादा ले आओ, अब क्या ज्यादा, क्या 10 के 10 ईयर वाले करा दूं? कोई कहता है फ्लैट फ्लोर ज्यादा करा दो, तो क्या सारे वही करा दूं? डेली एक करा रहा हूं, मंडे टू संडे। अब क्या बच्चे की जान लोगे? चलो 4 फ्लोर है, 1 से लेकर 4 तक, 2 फ्लैट है, 1 इज ईस्ट ऑफ 2, नहीं सॉरी 2 इज ईस्ट ऑफ 1। ठीक, 4 3 2 1 1 2। हो सकता है दूसरा डायग्राम बनाना पड़े तो 1 और 2 पहले से तैयार रहो। मैक्सिमम 2 ही डायग्राम बनवा सकता है, तैयार ही रहो। किस बात का इंतजार कर रहे हो? बनाने के लिए दे तो बना लेना, नहीं तो छोड़ देना। आपको अलग अलग दिखाई दे इसलिए कलर भी चेंज कर रहा हूं। थोड़ा फोकस करके पढ़ो। वो लोग जो केवल गलतियां ढूंढ पाते हैं उन्हें लगता है गलती करी है मास्टर जी ने। मास्टर जी गलती कर सकते हैं, नो डाउट, वो भगवान नहीं है, लेकिन रेयरली करेंगे। जी प्राइम नंबर फ्लोर पे, प्राइम नंबर फ्लोर कौन से होते हैं? सेकंड और थर्ड। तो जी या तो सेकंड या थर्ड फ्लोर पर होगा। ठीक है जी। ए और ई डिफरेंट फ्लैट में होंगे, एक फ्लोर के गैप में। देखो ए एक फ्लोर का गैप, ई अलग अलग होंगे। अब जरूरी नहीं है ऐसे ही हो, कभी ऐसे कर दो तो क्या करना है, ऐसे समझ में आता है कि वो ई ऊपर है, हमने क्या करना है ऐसे छोड़ देना है। क्या पता ए ऊपर चला जाए ई नीचे, क्या पता ई इस तरफ हो ए इस तरफ, तो कुछ भी हो सकता है, बस एक फ्लोर का गैप होना चाहिए, इंटरचेंज हो सकते हैं। आगे गए हम, एच जस्ट बिलो जी, तो फ्लैट के नीचे फ्लैट, एच जस्ट बिलो जी, एच जस्ट बिलो जी, तुरंत नीचे एच, फ्लैट के नीचे फ्लैट, 2 पर या 3 पर। ठीक है जी, 2 फ्लोर ऊपर या 2 फ्लोर नीचे है ई से। देखो फ्लोर ऊपर है ई से, या तो जी 2 फ्लोर ऊपर होगा या जी 2 फ्लोर नीचे होगा ई से। लेकिन फ्लोर की बात की है, ई कहीं पर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ये सेम में ही हो, कहीं पर भी हो सकता है। बी नॉर्थ ईस्ट ऑफ सी, नॉर्थ ईस्ट होता है ऐसे, बी नॉर्थ ईस्ट ऑफ सी, सी वेस्ट ऑफ एफ, तो सी और एफ एक में ही होंगे। एच साउथ वेस्ट ऑफ बी, एच साउथ वेस्ट ऑफ बी। इधर देखने पर पाप चढ़ेगा, देखना भी नहीं है, इधर देखने पर पाप चढ़ेगा, देखना नहीं है। आइए बनाते हैं, कोशिश करते हैं। बताओ अगर एच इस तरफ है तो जी भी इस तरफ होगा इसी वाले में, तो या तो जी और एच ऐसे आ जाएंगे, अरे जी और एच नहीं उल्टा कर दिया, या तो एच और जी ऐसे आ जाएंगे या एच और जी ऐसे आ जाएंगे। सही, जी सेकंड बिलो ई, ई एक फ्लोर ए, अलग अलग में, जी सेकंड बिलो ई। अब देखो अगर ई आपने यहां लिखा तो एक फ्लोर ए नहीं आएगा, तो ई एक फ्लोर ए। सी वेस्ट ऑफ एफ, ऊपर आ गया बी, डायग्राम कंप्लीट। अब ये वाले में क्या दिक्कत है, आइए बनाते हैं।
जी 2 फ्लोर नीचे तो नहीं आएगा, ऊपर आएगा ई से। ई को भी यहां नहीं बना सकते क्योंकि ई एक फ्लोर ए अलग अलग, तो ई यहां एक फ्लोर ए अलग अलग। सी और एफ के लिए यही जगह बची है और इसके ऊपर बी की जगह ही नहीं है, इसमें इसके ऊपर बी नहीं आ पा रहा है, डायग्राम कैंसिल। किस किस ने ये बना एक बार यस कर दीजिए। पूरी शिद्दत के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। ये वाला डायग्राम सही है, इसका नाम बताओ। ए बी सी डी रह गया है, डी ही होना चाहिए। ये डायग्राम बनेगा दोस्तों। चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन, कौन सा वाला है और कौन सा रह गया? एक ही रह गया वो शायद अब तो। चलो 6 ही स्टूडेंट है, मैनेज करिए। ऑर्डर रैंकिंग है, बढ़िया क्वेश्चन है, ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन है, बढ़िया। उड़ाओ। ये आखिरी क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है आज का 10वां। पीडीएफ वीडियो खत्म होते ही मिलेगी। इसको आप होमवर्क में कीजिएगा। आइए थोड़ा सा बात बता देता हूं, पीडीएफ कहां मिलेगी, ये कहां मिलेगा, ये होमवर्क में करना। इस बहाने तुम कुछ तो लिखोगे, इस बहाने सही, चलो लिखो तो सही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया है तो। और देखो होता क्या है मैं बताता हूं। पीडीएफ कहां मिलती है, ऐसे ये कल के सेशन पर गए हम, वीडियो में या ना कल के सेशन में गए, कल वाले में। कल वाले में जाओगे तो ये लिखा है कमेंट, 600 कमेंट थे, सबसे ऊपर लिखा है पिन बाय रीजनिंग बाय पुनीत सर। ये रहा पीडीएफ। ऐसी जैसे वीडियो खत्म होगी मैं पिन कर दूंगा कमेंट। और दोस्तों कुछ नहीं, बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे अपना फीडबैक जरूर दिया करो वीडियो खत्म होने के बाद। जब मैं ये पढ़ता हूं ना दिल को सुकून मिलता है बहुत। जब मैं ये पढ़ता हूं ना, द वर्ड हैव फील्ड मी टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स यू, योर वर्क इज रियली कमेंडेबल एंड आउटस्टैंडिंग, थैंक्स अ लॉट फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। मैं भी अपने पूरी दिल से शिद्दत से मेहनत करता हूं, तो बदले में 15-20 सेकंड निकाल कर, अभी नहीं, आप जैसे इस समय लिख रहे होंगे, इस समय आप समय नहीं निकाल रहे, इस समय तो आप पढ़ रहे हैं। जब वीडियो खत्म हो जाए तो अपना कीमती समय निकालकर 15-20 सेकंड, अच्छा लिखना चाहो तो अलग बात है, अच्छा लिखना चाहो तो आंसर अलग बात है, आंसर ही लिख दो कोई बात नहीं। बेस्ट क्लास, द एनर्जी यू कीप व्हाइल टीचिंग इज इनक्रेडिबल आशीष। Comments can't express your hard labor, your way of teaching, your energy level, your skills. You are top of the world. एक ये लगता है कि आप सही मेहनत कर रहे हैं यार, ये बच्चों को चाहिए तो कर दीजिए मेहनत। तो एटलीस्ट जब मैं डेली 1.5 घंटा यहाँ रात में निकाल रहा हूँ, 1 घंटा सुबह निकाल रहा हूँ, और पढ़ाने के लिए कंटेंट पढ़ना पड़ता है, बनाना पड़ता है, मेहनत तो बहुत है। एटलीस्ट थोड़ा सा समय जरूर निकालिए। हम लोग भी वेट करते हैं कि आपने आज कुछ अच्छा लिखा होगा हमारे बारे में, ठीक है। चलिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लव यू ऑल। कल फिर मिलेंगे सुबह 11 बजे, रात 8 बजे। टिल देन बाय बाय। जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, पीडीएफ अभी तुरंत लगा दूंगा 1 मिनट के अंदर। और हाँ, इनइक्वालिटी की वीडियो देख लेना, उसमें 2 क्वेश्चन होमवर्क में भी पूछे हैं, इसके तुरंत पहले कराई थी। इस वाले में भी कमेंट करना, उस वाले में भी कमेंट करना, अगर पॉसिबल हो जरूर करना। थैंक यू। चैनल